अध्याय 41। फिरौन के 2 स्वप्न। पूरे 2 साल बाद फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। उसने उसमें देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गईं। इसके बाद वे कुरूप दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। इतने में फिरौन की आंखें खुली। जब वह फिर सोया तो उसने एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली हैं। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूट निकली। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गई। तब फिरौन की नींद टूटी और उसे मालूम हुआ कि यह एक स्वप्न था। प्रातःकाल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों और पंडितों को बुलवाया। फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न कह सुनाए, परंतु उनमें कोई भी फिरौन को उनका अर्थ समझा न सका। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की फिर याद आ रही है। फिरौन को किसी दिन अपने दासों पर क्रोध आया था और उसने मुझे तथा प्रधान रसोइये को अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ बंदीगृह में डाल दिया था। एक ही रात हम दोनों ने, उसने और मैंने, एक स्वप्न देखा था जिनका अपना अपना अर्थ था। वहां हमारे साथ अंगरक्षकों के अध्यक्ष का एक दास, एक इब्रानी युवक था। हमने उसे अपने स्वप्न बतलाए और उसने हमारे स्वप्नों का अलग अलग अर्थ बताया। उसके बतलाए अर्थ के अनुसार ही हुआ। मुझे अपना पुराना पद मिल गया, परंतु रसोइये को फांसी दी गई। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। वह शीघ्र ही बंदी गृह से लाया गया। वह बाल मुड़वाने और वस्त्र बदलने के बाद फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ समझा सकते हो। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। तब तक नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके बाद 7 दूसरी गायें निकली। वे कमजोर, बड़ी कुरूप और दुबली पतली थी। मैंने सारे मिस्र में पहले कभी ऐसी कुरूप गायें नहीं देखी थी। वे दुबली कुरूप गायें उन पहली मोटी गायों को खा गईं। उन्हें खा चुकने पर भी किसी को ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता था कि वे उन्हें खा चुकी हैं, क्योंकि अब भी वे उतनी ही कुरूप दिखती थीं जितनी पहले थी। इसके बाद मैं जाग गया। मैंने स्वप्न में एक डंठल में उगती हुई भरी अच्छी 7 बालें भी देखी और इनके बाद पूर्वी हवा से झुलसी हुई सूखी और पतली 7 बालें निकली और ये 7 पतली बालें उन 7 अच्छी बालों को निकल गईं। मैंने जादूगरों से यह बताया, परंतु उनमें कोई ऐसा न निकला जो मुझे इसका अर्थ समझा सके। इस पर यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही हैं। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट कर दिया है कि वह क्या करने वाला है। इन 7 अच्छी गायों का अर्थ है 7 साल और इन 7 अच्छी बालों का अर्थ भी है 7 साल। इन स्वप्नों का अर्थ एक सा होता है। बाद में आने वाली दुबली और कुरूप गायों का भी अर्थ है 7 साल और उन
पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई सातों बालों का भी अर्थ है अकाल वाले 7 साल। मैंने फिरौन से वही कहा है। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि वह क्या करने वाला है। देखिए, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल रहेगा, परंतु इनके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। अकाल सारे के सारे देश को खा जाएगा। बाद में आने वाले अकाल के कारण उस सुकाल का स्मरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बड़ा भारी अकाल होगा। यह बात ईश्वर के द्वारा एकदम निश्चित कर ली गई है और ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। यह समझाने के लिए फिरौन को 2 बार स्वप्न दिखलाई दिए हैं। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने और उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी नियुक्त करे। फिर फिरौन देश भर में ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करे जो सुकाल के 7 वर्ष मिस्र देश की उपज का 5वां भाग लिया करे। इन आने वाले अच्छे वर्षों की पूरी उपज इकट्ठी की जाए और फिरौन के अधिकार में भोजन के लिए नगरों में सुरक्षित किया जाए। तब मिस्र में आने वाले अकाल के 7 वर्ष के लिए काफी अनाज हो जाएगा। इससे अकाल के समय देश सर्वनाश से बच जाएगा। यूसुफ की उन्नति। यह परामर्श फिरौन और उसके सब पदाधिकारियों को अच्छा लगा। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्हीं पर सब कुछ प्रकट किया है, तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है। तुम ही मेरे महल के प्रबंधक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी। राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब मैं तुम्हें सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूं। फिरौन ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी उतारी और उसे यूसुफ की उंगली में पहना दिया। फिर उसे सुंदर मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। उसने उसे अपने द्वितीय रथ में बिठाकर उसके सामने यह घोषणा कराई, इनको प्रणाम करो। इस प्रकार उसने उसे सारे मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना मिस्र देश भर में कोई कुछ न कर सकेगा। फिरौन ने यूसुफ का साफनत पनेह नाम रखा और ओन के याजक पोटीफेरर की पुत्री आसनत के साथ उसका विवाह करा दिया। यूसुफ समस्त मिस्र देश का निरीक्षण करने निकला। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन की सेवा में नियुक्त हुआ, उसकी अवस्था 30 वर्ष की थी। यूसुफ फिरौन से विदा लेकर समस्त मिस्र देश का दौरा करने निकला। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि से बहुत अनाज पैदा हुआ। उसने इन 7 वर्षों में मिस्र देश की सारी उपज इकट्ठी कर नगरों में जमा की। उसने प्रत्येक नगर में उसके आसपास के खेतों की फसल इकट्ठी की। इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र तट के रेत कणों की तरह इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने उसका लेखा रखना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माप असंभव थी। यूसुफ के पुत्र। अकाल पड़ने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र हुए। वे ओन के याजक पोटीफेरर की पुत्री आसनत से उत्पन्न हुए। यूसुफ ने अपने पहलौठे पुत्र का नाम मनस्से रखा। उसने कहा, ये इसलिए हुआ कि प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण मैंने अपना सारा कष्ट और अपने पिता का घर
भुला दिया है। उसने दूसरे पुत्र का नाम एफ्राइम रखा। उसने कहा, ये इसलिए हुआ कि जिस देश में मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी, ईश्वर ने उसी में मुझे संतति प्रदान की है। अकाल के 7 वर्ष। मिस्र देश में 7 वर्ष का सुकाल आया और बीत गया। इसके बाद जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकाल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र में खाने को मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वो जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर